हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन्हीं हरी भरी पहाड़ियों और शांत घाटियों के बीच कई डरावनी कहानियां भी छुपी हैं। ऐसी ही एक कहानी है मालिनी चुड़ैल की, जिसे सुनते ही हिमाचल के गांवों में डर की लहर दौड़ जाती है। ये कहानी एक छोटे गांव नागधार की है, जो ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक बात मशहूर थी। सूरज ढलने के बाद यहां कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के बाहर करीब 3 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाका था, जिसे लोग मालिनी की घाटी कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे कि इस घाटी में रात के समय मालिनी चुड़ैल घूमती है, जो यहां भटकने वाले किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार देती है। कहा जाता है कि मालिनी इसी गांव की एक खूबसूरत लड़की थी। वह बहुत सरल और दयालु थी, लेकिन उसकी किस्मत में दुख लिखा था। सालों पहले एक व्यापारी ने शादी का झूठा वादा करके मालिनी को धोखा दिया। जब मालिनी को सच्चाई पता चली तो वह दिल से टूट गई। गुस्से और दुख के कारण मालिनी ने खुद को उसी घाटी में आग लगा ली। उसकी चीखें उस रात पूरे गांव में गूंजी थीं। उसी दिन से उस घाटी को अभिशप्त माना जाने लगा। लोगों का मानना था कि मालिनी की आत्मा बदला लेने के लिए वहां भटक रही है। गांव में 4 दोस्त थे, करण, अनिता, रोहित और मीरा। वे कॉलेज में पढ़ते थे और गांव की इन कहानियों को महज एक अफवाह मानते थे। यह सब सिर्फ बुजुर्गों की घड़ी हुई बातें हैं, करण ने एक दिन कहा। अनिता ने मजाक में कहा, अगर इतनी डरावनी होती तो क्या गांव वाले आज तक जिंदा होते? मीरा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, पर हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर ये सच हुआ तो? लेकिन करण और रोहित ने यह तय कर लिया कि वे मालिनी की घाटी जाकर सबको दिखाएंगे कि यह सब झूठ है। एक ठंडी सर्दी की रात चारों दोस्तों ने तय किया कि वे घाटी में जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनकी बातों का दोस्तों पर कोई असर नहीं हुआ। रात के 11 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों टॉर्च और कैमरे लेकर घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। घाटी के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। देखा, कुछ नहीं है यहां, करण ने कहा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। चारों ने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे किसी औरत की परछाई नजर आ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। कौन है वहां? रोहित ने कांपते हुए पूछा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके पैर उल्टे थे। मीरा ने चीखते हुए कहा, वो मालिनी है। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। मालिनी की आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। चारों ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मालिनी की आवाज और गूंजने लगी। उसने एक एक करके उन पर हमला करना शुरू कर दिया। करण को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। रोहित के पैर अपने आप हवा में उठ गए। अनीता और मीरा एक कोने में कांपते हुए रो रही थीं। तभी दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह एक बूढ़ा पुजारी था, जिसे गांव वाले तांत्रिक बाबा कहते थे। उन्होंने सुना था कि वह मालिनी की आत्मा को शांत कर सकता है। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए एक ताबीज चारों दोस्तों की ओर फेंका। ताबीज के जमीन पर गिरते ही मालिनी जोर से चीखी और गायब हो गई। बाबा ने दोस्तों को समझाया कि मालिनी की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि मालिनी की आत्मा को वहां के एक पुराने कुएं में बांध कर रखा गया है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि मैंने समय पर तुम्हारी चीखें सुन लीं, बाबा ने कहा। अगले दिन बाबा ने चारों दोस्तों के साथ मिलकर मालिनी की आत्मा का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने पुरानी घटनाओं की सच्चाई उजागर की और उस व्यापारी की पहचान की जिसने मालिनी के साथ धोखा किया था। गांव वालों ने उस व्यापारी को सजा दिलवाई। मालिनी की आत्मा अब शांत हो चुकी थी
और घाटी में डर का माहौल खत्म हो गया था। यह कहानी सिखाती है कि किसी की भावनाओं के साथ खेलना कितना घातक हो सकता है। आज भी गांव वाले मालिनी की घाटी की ओर देखते हैं, लेकिन अब वहां डर के बजाय शांति का अनुभव होता है। शैतानी हिमाचल की चुड़ैल की यह कहानी आज भी गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर करती है।